दोस्तों, अगर हालात यही रहे तो बहुत जल्द दुनिया के बहुत से ममालिक में लॉक डाउन लग सकता है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं, मैक्रोन कॉल कर रहे हैं, यूरोपियंस की कॉल जा रही है और वो ईरान से खुशामद कर रहे हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझिए। हमारे पास जो रिजर्व में तेल था उससे अब तक हमने मुल्क को चलाया, लेकिन अब हमारे पास तेल नहीं है। सारे के सारे सिस्टम, सारे ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद होने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम ममालिक में जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व में था, जो इमरजेंसी के लिए तेल और गैस रिजर्व थी, उसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और पीछे से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। और अगर यही सिचुएशन बनी रही तो दुनिया को फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ लौटना पड़ेगा, यानी दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि आपको पता है, मैक्रोन ने कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि यार ये तमाशा बंद करो, कब तक आप दुनिया को मुसीबत में डाले रहोगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया में दो तरह के मुल्क हैं जिनका हम तेल यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। एक वो जिन्होंने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया है और दूसरे वो जिन्होंने अपने ठिकाने इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दिए हैं। सीधी सी बात है, इशारा गल्फ कंट्रीज की तरफ है। जिन कंट्रियों में तेल नहीं पहुंचेगा उनकी हालत वैसे ही खराब होगी और जिनका तेल नहीं बिकेगा उनकी हालत उससे ज्यादा खराब होगी। और दूसरे वो मुल्क जिन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनका भी तेल हम यहाँ से अब गुजरने नहीं देंगे। यूरोपियंस ने कहा कि हम तो इस जंग में शामिल ही नहीं है, लेकिन ईरान ने कहा कि आपने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, आप इन पाबंदियां लगाने वालों में शामिल हैं। ईरान का कहना है कि आपने हमारे ऊपर बिला वजह अमेरिका के कहने पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। अब आपको ये तय करना है, आपको मरना है, आपको अपने मुल्क को डुबोना है या आपने ये पाबंदियां हटानी हैं। अब ईरान की पाबंदियां हटने का इम्कान बनता जा रहा है। साउथ कोरिया, जापान, यूरोप, गालिबन ईरान के आगे सब ने अब घुटने टेक दिए हैं और तेल के बदले में वो ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए भी तैयार हैं। ईरान के मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रंप के पास समय बहुत कम है। अगर ट्रंप ने देर की तो यूरोपियन यूनियन ट्रंप से दोस्ती के बजाय अपने मुल्क को बचाना बेहतर समझेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आपको अपने मुल्क को बचाने की बारी आएगी तो आप अमेरिका से दोस्ती निभाएंगे या अपने मुल्क को बचाएंगे। और अगर अपने मुल्क को बचाएंगे तो ईरान के ऊपर लगी पाबंदियां आपको हटानी ही पड़ेंगी। और इन सब ने पाबंदियां लगाई थी सिर्फ अमेरिका के कहने पर। और अब समय आ गया है कि ईरान ने अमेरिका को धोबी का कुत्ता घर का ना घाट के बना के छोड़ दिया है। ट्रंप को कोई पूछने को तैयार नहीं है। लोगों को फिक्र है कि हम अपना मुल्क कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे सरवाइव करें या ट्रंप की दोस्ती को देखें। और यही सबसे बड़ी वजह है ट्रंप की बौखलाहट की। अभी बीच में ट्रंप ने कहा था और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इम्कान थे कि कोई बड़ा हमला अमेरिका ईरान के ऊपर करेगा, लेकिन इधर से जब ये खबर गई कि पूरे दुनिया के इंटरनेट की तारें ईरान काटने वाला है, क्योंकि 99% जो इंटरनेट दुनिया यूज करती है वो तार ईरान से होकर गुजरते हैं, तो ट्रंप के प्रशासन के वहां के हाथ पैर फूल गए कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो तमाम दुनिया के ट्रांजैक्शन, तमाम ऑनलाइन शेयर मार्केट, जो कुछ भी है आजकल ऑनलाइन है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस वक्त पूरा यूरोप महंगाई की चपेट में है। पेरिस में कई दिन से महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ की हुकूमत अपनी आवाम से परेशान है। यूरोप के तमाम मुल्क की हुकूमतें इस वक्त जनता के प्रेशर में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाए और लॉकडाउन का ऐलान करना पड़े। असल में सारे मुल्क जो इस वक्त तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेल वो है जो उनके पास इमरजेंसी के लिए रिजर्व में था और अब वो तेल खत्म होता जा रहा है और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। रशिया के पास तो तेल है, गैस है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईरान के पास तेल है, गैस है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाइना के पास 1 साल से ज्यादा का तेल और गैस का स्टॉक है और वो ईरान से भी धड़ाधड़ तेल ले रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाइना अमेरिका की पाबंदियों की परवाह भी नहीं करता है। इंडिया के पास भी तेल की शॉर्टेज है। इसके अलावा तमाम ममालिक के पास तेल की कमी है और ये कमी की वजह सिर्फ अमेरिकी प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन है, जिन्होंने ईरान पर हमला किया। मतलब दुनिया में ये जो बहरान मचा हुआ है, इसकी असल जड़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अब नौबत ये आ गई है तमाम ममालिक की जो अमेरिका के दोस्त बने घूम रहे थे, अमेरिका के साथ मिलकर पाबंदियां लगा रहे थे, उन्हें अब दोस्ती बचानी है या अपना मुल्क बचाना है। अगर वो दोस्ती निभाते रहेंगे तो मुल्क
तबाह बर्बाद हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और अगर ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो रूस से भी पाबंदियां हटानी होंगी। और रूस ऑलरेडी कह चुका है कि हमारे यूरोप से कोई लड़ाई नहीं है। अगर रूस, रशिया, चाइना और ईरान एक हो जाते हैं तो आप सोचें अमेरिका की और उनके इत्तेहादियों की क्या हालत होने वाली है। अमेरिका को भी अब समझ में आ गया है कि गेम मेरे हाथ से निकल चुकी है और ये सब मेरी तबाही पे दस्तखत कर चुके हैं। और ट्रम्प का नाम एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में लिखा जाएगा जो अमेरिका की बर्बादी का कारण बनेंगे। जिस ईरान को अमेरिका 2 दिन में फतेह करने के लिए निकला था, आज पूरी दुनिया ईरान के आगे घुटने टेक रही है और खासकर अमेरिका मजबूर और लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका को नजर आ रहा है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होती जा रही है। इधर चाइना यूरोप से कह रहा है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त चाइना और यूरोप ईरान के साथ खड़े हैं और यही अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।